हेलो विद्यार्थियों, तो स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल संटू गुरु पे। और मैं हूं आप सबका प्रवीण कुमार पांडे। और आज हम लोग हैं क्लास 11th ट्रिगोनोमेट्री के, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कंडीशनल आइडेंटिटीज़ के बारे में। पीछे मैंने एक वीडियो में कंडीशनल आइडेंटिटीज़ के बारे में बता चुका है, कुछ क्वेश्चंस उसमें थे। और आज अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, 4 क्वेश्चन उधर हो चुके हैं ना। क्वेश्चन है आपका, इफ साइन टू द पावर 4x अपॉन ए प्लस कॉस टू द पावर 4x अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी, देन प्रूव दैट साइन टू द पावर 8x अपॉन ए क्यू प्लस कॉस टू द पावर 8x अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी का पावर क्यू। और दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो है ना, उसको पढ़ेंगे उस वक्त। अभी देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और बताए थे कंडीशनल आइडेंटिटीज़ का हम एक आइडिया बताए थे, आपको याद होगा। हैशटैग पीकेटी लगाओ ना। पीकेटी क्या है? पीकेटी का मतलब बताए थे आपको कि पीकेटी में करना क्या है आपको, कि जो गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन को सॉल्व करो, है ना। कुछ आइडिया लगाओ, कोई फॉर्मूला लगाओ, और सॉल्व करने के बाद फिर क्या करना है उस गिवन कंडीशन से, या तो साइन और कॉस में रिलेशन निकालो, या साइन का वैल्यू निकाल दो, या कॉस का वैल्यू निकाल दो, है ना। मतलब बस उसको सॉल्व करना है। कहना ये है, हैशटैग पीकेटी ये कह रहा था आपको, जैसा कि मैंने पिछले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। यहाँ पे भी हम लोग वही करने वाले हैं। पहले जो है उसको कंडीशंस को जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करो, उसका कुछ रिलेशन से निकालो, है ना। और वही पुट करना है, उसका तो एकदम काम आसान हो जाता है। चलिए क्या कंडीशन लिखा जाए, लिखा जाए। कंडीशन दिया आपका, साइन टू द पावर 4x अपॉन ए और प्लस कॉस टू द पावर 4x अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी। चलिए देखते हैं क्या करना है इसमें। जरा देखो एक चीज़ आप, कि इसको आप, है ना, दो तरीके से यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। या तो इस a प्लस बी को इस साइड में मल्टीप्लाई करके जो है ना काम कर दो, LHS में ले जा करके, या डायरेक्ट जो है सो सॉल्व कर दो LHS को और RHS से बाद में सॉल्व कर देना, है ना। चलिए हम लोग फर्स्ट मेथड लगाते हैं, मेथड 1। मेथड 1 में क्या हो जाएगा, हमारा जो आसान मेथड है मैं वही बता रहा हूँ। यहाँ पे आप साइन और कॉस दो चीज दिया है। यहाँ पे आप क्या करो कि या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो, या कॉस को साइन में, काम आसान हो जाएगा ना। तो देखो तो क्या हम इसके बदले, ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर एक्स का पावर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। और साइन स्क्वायर एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये पूरे का होल स्क्वायर दिया हुआ है, अपॉन ए, अब प्लस 4x अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी। बस सॉल्व हो गया ना, मेन तो यही काम था। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, क्या हो जाएगा, 1 प्लस यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कॉस टू द पावर 4x और माइनस 2ab, तो 2a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कितना, a प्लस कॉस टू द पावर 4x अपॉन b इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी। चलिए अब इसके बाद आपको क्या करना है। अब इसके बाद आप जो है सो सीधा इसको सॉल्व कर दो, है ना। तो ये जब टूटेगा, है ना, ये जब स्पेशल ब्रेक होगा, ये क्या मिल जाएगा आपको बेटा, 1 अपॉन ए हो जाएगा, अब प्लस कॉस टू द पावर 4x अपॉन ए हो जाएगा, माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन ए हो जाएगा, अब प्लस ये तो गिवन ऑलरेडी मेरे पास है ही, 4x अपॉन बी इज इक्वल टू, ऑल्सो इट इज गिवन। चलिए अब, है ना, साइन कॉस वाले, साइन तो है नहीं, कॉस वाले को एक साइड में है, और जो जिसमें कुछ नहीं लगा है ट्रिगो, उसको एक साइड कर दो। तो ये सब देखो एक साइड में आ जाएगा, और इसको उस साइड उठा के कर दो, है ना। आइए कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका कॉस 4x अपॉन ए माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन ए प्लस कॉस 4x अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस 1 अपॉन ए। चलिए अब एलसीएम ले लो, है ना। एलसीएम क्या हो जाएगा सर, ए बी हो जाएगा एलसीएम आपका यहाँ पे।
चलिए ए खत्म तो बी बचा, तो क्या आ जाएगा ये बी कॉस टू द पावर 4x माइनस ए खत्म तो क्या बचा बी बचा 2b, चूंकि ए बी दो टर्म है ना, 2b कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस, अब की बी खत्म तो ए बचा ए कॉस टू द पावर 4x इज इक्वल टू, ये एलसीएम क्या आ जाएगा नीचे में ए प्लस बी इंटू ए हो जाएगा अपॉन ये मल्टीप्लाई ए हो जाएगा माइनस, देखो तो ये ब्रैकेट में क्या होगा ए प्लस बी होगा, जब ब्रैकेट टूटेगा तो क्या आ जाता है, एक ही बताओ तो ब्रैकेट टूटेगा ये क्या हुआ माइनस ए प्लस बी हुआ, नहीं ये एक टर्म हुआ ऊपर में, ये ब्रैकेट ब्रेक होगा तो एक ही बार में क्या लिखेंगे माइनस ए और माइनस बी, है ना। थोड़ा सा काम से बचो, काम से कहीं कहीं बनना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो पहले ना, देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ए से ए खत्म हो जाएगा और फिर ये ए से ये ए के खत्म है ना, अब मल्टीप्लाई कर दो जो रिमेनिंग बचा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर ए प्लस बी बचा हुआ ये पूरे टर्म में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ हो गया आपका बी, तो बी है ना ये बी और ये माइनस बी मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तो करो जरा मल्टीप्लाई। अच्छा उससे पहले देखो जरा गौर से कि हम एक चीज़ करते हैं, इन दोनों में हमको कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं cos 4x कॉमन दिख रहा है, क्या बच गया आपका a प्लस बी माइनस 2b कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, अब की मल्टीप्लाई करेंगे ना, काम थोड़ा आसान हो जाएगा। अब इसको इधर से पूरा मल्टीप्लाई कर दो ना, इस पूरे मल्टीप्लाई करो इसको, तो करेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस बी यहाँ है, a प्लस बी यहाँ 2 बार आ गया ना, तो क्या आ जाएगा cos 4x था ही, अब की क्या आ जाएगा ये a प्लस बी का पावर 2 हो जाएगा ना, चूँकि 2a प्लस बी आ गया, अब माइनस 2b इंटू कितना a प्लस बी, ये भी मल्टीप्लाई होगा और अलग से क्या होगा cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना माइनस बी स्क्वायर। अब थोड़ा सा है ना फिर सॉल्व करो आगे इसको, तो ज़रा देखो ये जो है सो क्या हम इसको cos स्क्वायर एक्स इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ये देखो माइनस बी स्क्वायर है, इधर आएगा तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, तो ये हो गया डब्बा का स्क्वायर अब प्लस एक और डब्बा का स्क्वायर, और माइनस 2 डब्बा इंटू डब्बा, तो एक डब्बा में क्या है माइनस 2 डब्बा इंटू डब्बा, एक डब्बा में कौन है cos स्क्वायर एक्स ए प्लस बी, लिखो यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स इंटू ए प्लस बी, और दूसरे डब्बा में क्या है, दूसरे डब्बा में सिर्फ b है, क्योंकि b स्क्वायर होगा नहीं है सिर्फ b है, तो b लगा दो, और देखो तो वही चीज़ लिखा हुआ है ये 2b a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, वही ना है 2a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स इंटू बी, सेम चीज़ ऊपर लिखा हुआ है, तो इधर क्या बच गया आपका 0 बच गया, कह सकते हैं ये जो वैल्यू होगा ये जो है सो डब्बा माइनस डब्बा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये सुनो लगा दो, ये क्या हो गया एक डब्बा में कौन है cos स्क्वायर एक्स इंटू ए प्लस बी, और माइनस दूसरे डब्बा में कौन है b है, b ये पूरे का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 0। अब ये स्क्वायर इधर आएगा खत्म हो जाएगा, तो लिखो क्या बचा cos स्क्वायर एक्स इंटू ए प्लस बी माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये हो गया cos स्क्वायर एक्स इंटू ए प्लस बी, इधर आएगा तो प्लस बी हो जाएगा, so that's why we have the value cos स्क्वायर x is equal to b upon a plus b, it is the value of cos स्क्वायर x। यहीं से आप sin स्क्वायर x का वैल्यू भी निकाल सकते हो आराम से ना, तो क्या हो जाएगा ये sin स्क्वायर x, इसका देखो फॉर्मूला क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना b अपॉन a प्लस बी, तो यहाँ से आपका साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b अपॉन a प्लस बी माइनस 1, सॉल्व करो तो b माइनस ए, इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा a प्लस बी, माइनस आगे में तो माइनस साइन से टूट जाएगा माइनस से, तो माइनस ए माइनस बी अपॉन कितना a प्लस बी, यहाँ माइनस बचा हुआ है ना, ये माइनस है ना, ये क्या आ जाएगा आपका b से b खत्म, क्या बचा माइनस a अपॉन a प्लस बी। अब देखो जरा इधर भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, दोनों खत्म हो गया, तो क्या आ गया आपका साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस बी, और
नीचे वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या आया, बी अपॉन ए प्लस बी, ये दोनों वैल्यू निकल करके आ गया। कहानी तो यहीं तक खत्म था ना, कुछ था ही नहीं कहानी तो यहीं तक मेन था ना, मेन काम यहीं तक था। अब आराम से वैल्यू रखेंगे है ना, विद इन मिनट मेरा आंसर आ जाएगा। ये काम सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सॉल्व करना सीख जा। दूसरा मेथड 2 इसका पहले बताते हैं, मतलब ये निकालने का तरीका कि साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स कैसे निकालते हैं, इसका हम थोड़ा दूसरा आइडिया आपको देते हैं। हम हिंट करते हैं, देखिए कैसे बना पाते हैं ना, ध्यान से सुनना। मेथड 2 इसका है ना, आपको जो पसंद आए वही करना ना। क्वेश्चन क्या था आपका, ये हमारे पास दिए हुए है ना, गिवन कंडीशन ये था दिए हुए। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दूसरे आइडिया से। तो क्या बोले थे कि इस a प्लस बी को है ना पहले ही मल्टीप्लाई कर दो, उधर लास्ट में किया था ना, पहले ही मल्टीप्लाई कर दो। आओ जरा करते हैं। तो क्या हो गया, a प्लस बी इंटू इधर क्या बच गया, साइन टू द पावर 4x अपॉन a और प्लस कॉस टू द पावर 4x अपॉन बी, इधर क्या बच गया, इज इक्वल टू 1 बच गया। जीरो नहीं बचेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगर 1 माइनस आएगा तब इधर जीरो बचेगा ना, ये सब कंडीशन ध्यान रखना, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है ना, गलती से मिस्टेक हो जाता है। चलिए अब जरा देखो इसको, अब एक बार a को इससे और इससे मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद b को इससे करना और फिर एक बार इससे करना। तो स्टार्ट करते हैं a से पहले। तो जब a से मल्टीप्लाई किए तो देखो, तो a से जैसे मल्टीप्लाई हुआ तो a कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा आपका, साइन टू द पावर 4x बच जाएगा। और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा a वाला सेकेंड टर्म के साथ, तो a अपॉन बी हो जाएगा। तो लिखो प्लस a अपॉन बी और कॉस टू द पावर 4x, खत्म। अब b को मल्टीप्लाई करो दोनों से। तो b को जब फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किए तो मेरे को क्या मिला, b अपॉन a मिल जाएगा। और कितना मिल जाएगा, ये साइन टू द पावर 4x, और प्लस b को जब सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई किए तो b कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा सिर्फ कॉस टू द पावर 4x इज इक्वल टू 1। काम ये भी आसान है ना, ऐसा नहीं कि टफ है, ये भी काम आसानी है। सेकेंड स्टेप में जरा सोचो आप बेटा, ये और ये, इसका फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है मेरे पास, कोई फॉर्मूला? हाँ, इसका फॉर्मूला है मेरे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना, कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ सर, ये अच्छी बात है, यस और नो। अब प्लस a अपॉन बी इंटू कॉस टू द पावर 4x प्लस b अपॉन a इंटू साइन टू द पावर 4x इज इक्वल टू 1। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 1 से 1 खत्म हो गया आपका। हाँ सर, अब बच गया ये a अपॉन बी और ये b अपॉन a और ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साइन 4x कॉस 4x बचा हुआ है ना। एक चीज देखो आप बेटा, अगर आप इसको डब्बा स्क्वायर बनाते हो और इसको भी डब्बा स्क्वायर बनाते हो और ये -2 डब्बा इंटू डब्बा लिखा हुआ है, कैसे, जरा सोचो तो गौर से, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, खाली बस एकदम थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो जरा, क्या हम इसको a अपॉन बी का अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर, एकदम आराम से लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं प्लस में, हम b अपॉन ए का अंडर रूट साइन है, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर, एकदम आराम से लिख सकते हैं। और ये देखो, अब एक डब्बा बन गया, ये दूसरा डब्बा बन गया। और यहाँ पुट करके देखो ये चीज़ आता है कि नहीं, प्लस यहाँ भी है -2। फर्स्ट डब्बा में क्या है, अंडर रूट ऑफ a अपॉन बी कितना, कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू, पेन यहाँ चेंज कर दो। दूसरे डब्बा में क्या है, अंडर रूट ऑफ b अपॉन a, ये कितना है, साइन स्क्वायर एक्स है। अरे हो गया काम, नहीं देखो तो आराम से, ये अंडर रूट a से अंडर रूट a खत्म, अंडर रूट b से अंडर रूट b खत्म। तो क्या वही मेरे पास नहीं बच गया, -2
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स नहीं बच गया ऊपर वाला, सेम आ गया ना। क्या मेरे पास वही नहीं बच गया? देखो तो, हाँ सर एकदम वही आ गया, वही बच गया। यानी कह सकते हैं हम कि मेरे पास जो ये ऊपर का जो कंडीशन दिया हुआ है वो डब्बा माइनस डब्बा का होल स्क्वायर दिया हुआ है, जिसमें एक डब्बा में ये है और दूसरे डब्बा में ये है। कह सकते हैं कि ऊपर का जो बात है वो लिखा हुआ है a/b का अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b/a का अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कारण देखो बेटा, यहाँ देखो, यहाँ 1 1 कट गया ना, जब ये 1 1 कट गया तो यहाँ क्या 0 बचा ना, खत्म हो गया। तो चलिए चलिए अब ये बेटा खत्म हो जाएगा आपका, ये स्क्वायर खत्म है ना, इधर 0 है तो क्या बचा आपका a/b कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस होगा ना क्योंकि यहाँ देखो माइनस है ना, a माइनस बी होगा, माइनस b/a का अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये इधर चला जाएगा तो क्या बच गया, ये a/b अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू b/a अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स। अब जो है सो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा अंडर रूट ए है ना लिखा हुआ, ये क्या लिखा अंडर रूट बी, ये कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट बी, ऊपर में अंडर रूट बी है, अंडर रूट ए, ये कितना साइन स्क्वायर एक्स, और अंडर रूट ए मल्टीप्लाई होगा तो इधर क्या आ जाएगा आपका ए, और अंडर रूट क्या आ जाएगा ये अंडर रूट बी, दोनों को इसको इधर ले चले आओ तो बी अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी क्या बी हो जाएगा। इधर क्या बचा कॉस स्क्वायर एक्स, इधर क्या बचा हुआ अकेले साइन स्क्वायर एक्स। अब चलो जरा एक काम करो, मल्टीप्लाई कर दो इसको, a कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बी साइन स्क्वायर एक्स है ना, a और अब कॉस को साइन में या साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बी साइन स्क्वायर एक्स है ना, a माइनस a साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बी साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको इधर लेके चले जाओ ना, इधर चला जाएगा, इधर क्या बच गया a इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो ये हम कॉमन कर लेंगे, इधर साइन स्क्वायर एक्स कॉमन किया तो क्या बच गया a प्लस बी, इधर जो लिखा था अपना लिख दो इज इक्वल टू a, तो यहाँ से आपका साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या आ गया a/a प्लस बी, पीछे भी आया था सेम काम, और कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा खुद ब खुद कितना a प्लस बी। चलिए ये दोनों वैल्यू आ गया, हम लोग देख लिया आराम से। अब जो है दोनों में से किसी एक मेथड से आप एग्जाम में लगाओ, अपना आराम से बनाओ। अब हम एक काम करते हैं, सीधा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखते हैं और उसको बनाते हैं ना, तो आइए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, अब इसमें LHS लेके चलो अपना LHS, तो LHS क्या है आपका साइन 8x है, तो क्या इसको हम साइन स्क्वायर एक्स का पावर 4 लिख दें? हाँ सर क्यों, क्योंकि जो है साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू हमको पता है, और अपॉन ये ए क्यू हो जाएगा, अब प्लस सेम तरीके से इसको लिखो कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 4 अपॉन कितना बी क्यू। चलिए आगे इसको लिखिए अपना, और साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना आपको पता है a/a प्लस बी का पावर, मतलब ये साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू हो गया, अब पावर 4 दिया हुआ है, आई पूरे में क्या आ जाएगा a क्यूब हो जाएगा, और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू b/a प्लस बी, अपॉन में कितना है 4 है, अपॉन कितना बी क्यूब। थोड़ा इसको सॉल्व कर दो, आ जाएगा जट्टो तट्टो तो इसी आ जाता है आंसर। चलिए देखिए ये a4 अपॉन नीचे में क्या आ जाएगा ये a प्लस बी का पावर 4 आ जाएगा, और इंटू ए क्यू लिखा हुआ ऑलरेडी मेरे पास है ना, ये b4 अपॉन ये हो जाएगा a प्लस बी का पावर 4 इंटू कितना बी क्यूब। अब देखो जरा क्रॉस कट हो रहा है, ये 3 खत्म हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 3 खत्म हो जाएगा, 1 बच जाएगा। नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा आपका a प्लस बी का पावर 4 हो जाएगा, और ऊपर में क्या बच गया आपका एक अकेले a बचा, एक अकेले b बचा। देखो तो 4 पावर ऊपर में दिया हुआ है, तो एक पावर खत्म हो जाएगा ना, कुछ नहीं तो 1 पावर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बचा मेरे पास 1 अपॉन, और नीचे में क्या हो जाएगा a प्लस बी का पावर 3, चूंकि 4 है
अब -1 होगा नीचे आकर के, तो 4 - 1 = 3। कैसे? क्योंकि बेस सेम था, a+b बेस सेम था। ये हो गया आपका RHS। कितना जल्दी बन गया ना। मेन तो ऊपर का काम है ना, सबसे काम है ऊपर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी का लिखते हैं ना। आइए स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्या आप इसको sin² x⁴ 2n लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। 2 to 4n हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के। और नीचे में जो लिखा है, क्या आप उसको a⁴ 2n/a लिख सकते हैं? कुछ क्रॉस कट होगा, देखा जाएगा आगे चल करके, है ना। अपॉन ये क्या हो जाएगा? cos² x⁴2n अपॉन कितना? b⁴2n/b। अब जरा वैल्यू रखो अपना निकाल करके, निकालो मुट्ठी से। sin² x का वैल्यू कितना है? a/a+b। पावर कितना दिया है? 2n दिया है। अपॉन a⁴2n अपॉन a, और प्लस ये क्या हो जाएगा? b/a+b का पावर कितना? 2n अपॉन b⁴2n अपॉन कितना हो जाएगा? b हो जाएगा ये। अब आगे देखो जरा, इसी को सॉल्व करो तो बेटा आपको मिल जाएगा, ये क्या लिख सकते हैं इसको हम? a⁴2n अपॉन a+b⁴2n हो जाएगा, अलग अलग बढ़ जाएगा। इनटू ये देखो a ऊपर चला जाएगा अपॉन a⁴2n, है ना, क्योंकि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में आ जाएगा ना। प्लस ये क्या आ जाएगा? b⁴2n अपॉन a+b⁴2n इंटू ये ऊपर नीचे हो जाएगा। b अकेले ऊपर है ना, और नीचे b का पावर कितना? 2n। ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा ना। चलिए अब क्रॉस कट हो रहा है, काटो यहाँ से। तो ये खत्म हो गया आपका, ये खत्म खत्म खत्म। क्या बच गया बेटा आपके पास? ऊपर बच गया आपका a/a+b का पावर कितना? 2n प्लस b/a+b का पावर कितना? 2n। अब एलसीएम देखो बेटा, आराम से ले लो आप। तो एलसीएम जब लोगे क्या बचेगा हाथ में? a+b का पावर 2n नीचे हो गया, अपॉन ऊपर में क्या बचा? अकेले a+b बचा, और कुछ नहीं तो पावर 1 है ना। तो क्या फिर से आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो तो मेरे को वैल्यू क्या दे देगा? ऊपर 1 अपॉन कुछ नहीं तो 1 बचा ना। नीचे क्या हो गया? a+b का पावर 2n पहले से था, और ये 1 आके माइनस हुआ तो क्या हो जाएगा? -1। ये हो गया आपका RHS खत्म। मैच कर लो। क्लियर? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था मेरे विचार से, कुछ टफ नहीं था। मेन काम क्या है आपका? मेन काम है ऊपर वाला, है ना, मेथड निकालना, कि कैसे हम जो है सो मेथड निकाल सकते हैं, कैसे हम PKT #PKT लगा सकते हैं। मेन काम वो है, ये लगाना सीख जाओ, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कंडीशनल आइडेंटिटीज का तो sin² x और cos² x का वैल्यू निकाल लिया हम लोग अपना आइडिया लगा करके। 2 तरीका से मैंने बताया, दोनों में से जो आपको पसंद पड़े वही बनाओ, कोई दिक्कत है ना, ना हमको है ना बोर्ड वाले को, किसी को नहीं होगा ना। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ। उसमें भी हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक क्वेश्चन वहाँ भी होगा ना, कंडीशनल आइडेंटिटीज वो लास्ट क्वेश्चन होगा आपका ना। एक क्वेश्चन वहाँ भी होगा कंडीशनल आइडेंटिटीज़ का, और वो लास्ट होगा, ठीक है, कंडीशनल आइडेंटिटीज़ का। उसके बाद हम लोग एलिमिनेशन आइडेंटिटीज़ में इन कर लेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।